अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा एडमिशन लेने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर गूगल पे लिखना है AIOUSTUDY। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है फर्स्ट पे जो ये आपके पास वेबसाइट शो हो रही है, इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एडमिशन 2025, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, उसके नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख लें कि कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ से आप प्रस्पेक्टिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक केयर के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, आप अकाउंट जो है दो तरीकों से बना सकते हैं, एक ईमेल के ऊपर बना सकते हैं, एक अपने फ़ोन नंबर के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अगर या तो ईमेल लिखें या मोबाइल नंबर लिखें, नीचे अपने से कोई भी पासवर्ड लगाएं, उसको दोबारा लिखें। उसके बाद नीचे क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट के ऊपर जो है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा, वो यहाँ पे उसमें कोड होगा, वो लिखेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी अकाउंट बनाया है, आपने ईमेल के ज़रिए बनाया या मोबाइल नंबर के ऊपर, वो यहाँ पर लिखें। ठीक है, मैंने ये लिख लिया अपना अकाउंट नंबर, नीचे जो है मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखा, लॉगिन का बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा लॉगिन हो गया। आपके पास भी इस तरह से लॉगिन होगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एडमिशन भेजे हैं, यहाँ पर देखें इस तरह से। आपने ये जो ऊपर आपके पास ये बटन है, ब्लॉक का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आप ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू एडमिशन भिजवाएंगे, किसी भी प्रोग्राम का आप एडमिशन भिजवाएंगे तो यही तरीका कार है। यहाँ से दो ऑप्शन है आपके पास, एक फेस टू फेस है, एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। अब आपने जिसमें भी एडमिशन लेना है यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैंने जो है एक स्टूडेंट का जो है FA का एडमिशन भिजवा रहा हूँ अभी। ठीक है, आपके सामने, ठीक है, लाइव। यहाँ पर मैंने जो है सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो है नीचे आपके पास सेलेक्ट प्रोग्राम का आपके पास बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास इसको कैंसिल कर लें, ये पुराना डेटा उसको फेच करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप येस करेंगे तो वो पुराना किसी स्टूडेंट का आपने एडमिशन भेजा है तो वो भी कॉपी करके सारा डेटा उसका आ जाएगा। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे आप ट्रैकिंग ID के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये फॉर्म है जी, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलें जी, वन बाय वन करते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले आपने जो यहाँ से डिग्री टाइप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से डिग्री है, डिप्लोमा है, तो जाहिर सी बात है इसने डिग्री की हुई है। यहाँ पे 10 ईयर की हुई है। यहाँ पर मैंने मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे किस में किया है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, साइंस है, आर्ट्स है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लिया। अब आप बोर्ड अपना सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बोर्ड से किया हुआ है। ये तो मैंने यहाँ सर बोर्ड भी सिलेक्ट कर लिया। उस अब यहाँ पे जो है आपने स्टार्ट कब किया था ये वाला प्रोग्राम, तो वो स्टार्ट ईयर यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 2018 और यहाँ पे जो है ये 20 में जो है ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पर जो है रोल नंबर लिख लेता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर भी लिख लिया है। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपका प्रोग्राम एनुअल था या सेमेस्टर वाइज, तो यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स स्टूडेंट के 1100 हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी कितने मार्क्स लिए थे स्टूडेंट ने, तो स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब नीचे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का आपके पास बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म हमारा जो है 10% कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटरनेशनल के लिए। तो मैं जाहिर सी बात है लोकल स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। नीचे अब आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है। आप FA जर्नल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ICOM में एडमिशन लेना चाहते हैं या ओपन कोर्सेज में, तो हम FA जर्नल में लेना चाहते हैं। मैंने FA जर्नल सेलेक्ट किया, एड टू प्रोग्राम टू लिस्ट किया। नीचे आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका जो है ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आपने देख के करना है। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो लोकल सेलेक्ट करना है, इंटरनेशनल के लिए कर रहे हैं, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म हमारा 20% हो गया। अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, ये पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमारा ये सेकंड फॉर्म आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है अपना। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। नीचे आपने लास्ट नेम, अपना आखिरी नेम लिखना है। ऊपर जो मैंने AIOU रजिस्ट्रेशन ID है, वो अगर आपने पिछला प्रोग्राम जो है, जो आपने मैट्रिक है या जो भी पिछला प्रोग्राम है, वो अगर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो वो फिर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना जो है लिखें, आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, जेंडर आप मेल सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ अब आप सेलेक्ट कर लें अपनी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट लिखनी है कि डेट ऑफ बर्थ की डेट क्या है थी। ठीक है, मैंने डेट यहाँ से सिलेक्ट कर ली। फिर ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन आप यानी कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है वो सिलेक्ट करना है। नीचे अपना ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट करना है। मैंने अपना ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद डिसेबिलिटी यानी कि आप माजूर है या नहीं है, तो नॉन कर दें, हैं तो उसको फिर सिलेक्ट करें। यहाँ पर अपने वालिद साहब का नाम लिखें। ठीक है, फादर नेम लिखने हैं अपने। नीचे अलाइव या डिजीजेस यानी कि अलाइव आप जिंदा हैं तो अलाइव के ऊपर क्लिक करें,
ज़िंदा नहीं है तो आप फिर नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। अब नीचे फादर ऑक्यूपेशन यानी कि वालिद साहब क्या काम करते हैं, वो आपने यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। ये नीचे लिखने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया जी वालिद साहब जो है ड्राइवर हैं या लेबर है या जो भी वो हैं, जो भी पेशे के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पर आपने लिख लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी आर्मी रिटायर्ड हैं, ठीक है। अब नीचे जो है फादर मोबाइल नंबर आपने लिखना है। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आपने उनका जो कौन-सी सिम है वो सेलेक्ट करें, ठीक है। शुरू में 0345 आता है, 42 आता है, जो भी आता है वो सेलेक्ट करें। अब 0342 मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे नीचे लिख देना है, उसके आगे की जो डिजिट हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर गार्डियन इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखने हैं उनका, उनका पेशा लिखना है, उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं। अगर आपके भाई या कोई आपको सपोर्ट करते हैं, अगर फादर ही हैं तो फिर आप कॉपी सेम एज़ फादर इन्फॉर्मेशन ही करेंगे, ठीक है। आपको सपोर्ट वो करते हैं तो नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी अपना आईडी कार्ड नंबर। मैंने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दिया। कंप्लीट आईडी कार्ड आपने नंबर लिखना है यहाँ पे, शनाख्ती कार्ड नंबर, या अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फॉर्म बे आपने लिखना है। अब आपका आ जाता है जी परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले सूबा सेलेक्ट करना है, मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद तहसील आपके पास आएगी, लोडिंग होगा और यहाँ पर हमारे पास जो है तहसील भी आ चुकी है। अब इसके अंदर आपकी जो तहसील है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आईडी कार्ड के ऊपर आप देख लें, पिछली साइड पे लिखा होता है आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है। अब यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है कि आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस आपने अपने लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जी फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 3 मेरा जो है वो एड्रेस है। ये कंप्लीट एड्रेस लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने कर लिया, ये याद रखिएगा ये परमानेंट एड्रेस है। अब एरिया इसका सेलेक्ट कर लें, रूरल है या अर्बन है, यानी कि दही है या शहरी इलाका है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है। अब पोस्टल कोड आपको नहीं पता तो उसके लिए आप गूगल के ऊपर जाकर पोस्टल कोड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एरिया, जैसे मैं हसन अब्दाल का सेलेक्ट करता हूँ, हसन अब्दाल पोस्टल कोड, गूगल के ऊपर लिखा, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने अपने इलाके का लिखना है। पोस्टल मेलिंग एड्रेस याद रखिएगा, ये आपने देख कर लिखना है, ध्यान से लिखना है। अगर आप मेट्रिक एफ आई कम बी कम के स्टूडेंट हैं तो आपको बुक्स इस एड्रेस के ऊपर मिलनी है। ये वो एड्रेस आपने लिखना है जिसके ऊपर आपकी बुक्स मिलनी है आपको, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखनी है। बुक और फाइनल एग्ज़ाम जो है वो आपके इसी एरिया में होंगे, जो आप ये सिलेक्ट करेंगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब अगर आपका सेम है तो फिर कॉपी सेम एज़ परमानेंट एड्रेस करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो सेम इसी तरह आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपना सूबा, फिर उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। जैसे ही ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने नीचे अपना एड्रेस लिखना है सेम उसी तरह। फिर आपने जो है सेम उसी तरह से अपना पोस्टल कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है पोस्टल कोड जो है सर्च करके लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने जो है नीचे आना है, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब मेरा जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो मैंने अटक सेलेक्ट कर लिया। नीचे जो है आपने आ जाना है जी सबसे पहले यहाँ पर अपना ईमेल लिखें, अपना होम टेलीफ़ोन है वो लिखें, नहीं तो ये मोबाइल नंबर आपने देकर लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है, याद रखिएगा, जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है और वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर कन्वर्टेड ना हो। इसके ऊपर आपको मैसेजेस आएँगे यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन कन्फर्मेशन का, बुक के रिलेटेड, क्विज़ के रिलेटेड, असाइनमेंट्स के रिलेटेड, ये सारे मैसेजेस आपको इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप टिक लगाएँगे और नीचे सेव एज़ ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। सबसे मुश्किल फॉर्म यही होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 50% हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर जाते हैं, यहाँ से पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास मैट्रिक की डिग्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपने बीए में एडमिशन लिया है तो ऊपर ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके मज़ीद रिकॉर्ड ऐड करेंगे, एफए का, ठीक है, मैट्रिक, एफए, ये सारे आपने ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने मैट्रिक का ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके सेम इसी तरह जो है रिकॉर्ड ऐड करेंगे जिस तरह शुरू में किया था। अब हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई ये हमारा जो है फॉर्म जो है 70% कंप्लीट हो गया। अब नीचे आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पेंसिल के ऊपर क्लिक करें। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप जो है ऊपर ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं है तो ये नीचे जो आपके पास ये क्लिक केयर का बटन है, ठीक है, ये क्लिक केयर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ से कोर्स की, अब यहाँ से कोर्स की जो है इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली इसने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए। फोर्थ मैंने खुद सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फोर्थ मैंने या तो इस्लामियात सेलेक्ट करना है, ये ईथिक्स सेलेक्ट करने हैं। अब याद रखिएगा इस्लामियात जो है वो मुसलमानों के लिए होती है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से इस्लामियात में सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया।
याद रखिएगा इथिक्स आपने सेलेक्ट नहीं करनी अगर आप मुस्लिम हो तो नीचे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कोर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे और आपकी फ़ी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी फ़ी है, लेकिन लास्ट में चालान आएगा। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो भाई मेरा जो यहाँ पर फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी फॉर्म हमारा जो 85% कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है मैं आपको लास्ट जो है वो ऐड करके दिखाता हूँ। फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से काफ़ी आपको मसले आते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शन आते हैं। सबसे पहले आपने अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना आईडी कार्ड, फिर अपना डोमिसाइल, फिर जो है अपने वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड, ठीक है। ये जितने डॉक्यूमेंट है ये आपने अपने स्कैन करने हैं। ये यहाँ पे मैट्रिक की डीएमसी में अपलोड करूँगा। अगर आप बीए करेंगे तो फिर नीचे आप एफए की सिलेक्ट करेंगे, नीचे और भी सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्लियर हो गया। सबसे पहले अब मैं फ़ोटो आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। चूज़ फाइल के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये आपको ले चलेगा। आपने मीडिया पैकर के ऊपर जाना है और यहाँ से जो है आपने उस फ़ोल्डर में चले जाना है या साइट के ऊपर क्लिक करके इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपकी तमाम इमेजेस आपके सामने आ जाएँगी, ठीक है। यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर लें। अब मैंने व्हाट्सएप में इस इमेज को रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। यहाँ से मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो है मैं इस इमेज को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। देख सकते हैं जी इमेज ऊपर लग चुकी है, अपलोड हो चुकी है और यहाँ से जो है आप नीचे आएँ। अब शनाख्ती कार्ड को हम ऐड करेंगे लेकिन उसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड की डबल साइड होती है, उसको हम स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैनर को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, अपने पास प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। उसके बाद प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से जो है इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के दोनों फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करने हैं, फ़ोटो निकाल के उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको जो है इस तरह से क्रॉप कर लेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप और ये स्कैन हो जाएँगे। उसके बाद टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर बनकर आ जाएगा। आप दोबारा से इसके ऊपर आएँ और इसको आप अपने पास सेव कर लें। इसके ऊपर क्लिक करें, ये सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें, सेव एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करें, सेव एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें। अब इसको आप किसी फ़ोल्डर में सेव कर लें। सबसे पहले नेम दे दें, कोई भी नेम आप देना चाहते हैं आपके पास, ताकि आपको पता हो कि मैंने ये नाम दिया। मैंने आईडी कार्ड का नाम दे दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में जो है इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो है अपने डॉक्यूमेंट में जो है इसको सेव कर लिया। अब ये आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें, मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया ताकि आपको पता हो कि आपने किस फ़ोल्डर में इसको सेव किया है। ये आपका जी डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब आपने दोबारा से क्रोम में आ जाना है और दोबारा से उस आईडी कार्ड के चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और सेम उसी तरह से जो है जिस तरह आपने ऊपर सेलेक्ट किया था मीडिया पैकर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से साइड के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाना है आपने और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर वो फ़ोल्डर में चले जाना है। उस फ़ोल्डर में जाने के बाद आपने वो वाला डॉक्यूमेंट जो अभी स्कैन किया था वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। ये देखें, लेकिन याद रखिएगा साइज़ इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखें इसका साइज़ जो है 0.5 MB से कम है। साइज़ कम करना है, वहाँ पे कंप्रेस का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके कम कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा आगे आएँ, यहाँ पे अभी देखें नॉट अपलोडेड है। ये देखें नॉट अपलोडेड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी अपलोड नहीं हुआ, ऊपर वाला अपलोडेड है। अब अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है अब यहाँ पे नीचे और इसी तरह आपने लोकल अपना डोमिसाइल ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने डोमिसाइल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से जो है अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डोमिसाइल भी स्कैन कर लिया है, उसके भी दोनों साइड्स मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी मेरे पास ये वाला भी है, ठीक है, वालिद साहब का आईडी कार्ड, इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेम इसी तरह से सारे आपने अपलोड कर देने हैं, ठीक है। ये भी मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे मैंने पेकर के ऊपर क्लिक किया, दोबारा से गया यहाँ पे फादर आईडी कार्ड के ऊपर गया और यहाँ पर जो है मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये भी अपलोड हो गया। एक एक मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्लो का बटन के ऊपर क्लिक करके आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह आप जो है अब मैट्रिक की डीएमसी को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। मैंने मैट्रिक की डीएमसी यानी कि मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है इसको भी मैंने स्कैन कर लिया, ठीक है। याद रखिएगा आप ऑनलाइन जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर नहीं कर सकते। आप को जो डोमिसाइल सॉरी आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर कंट्रोलर के साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास अभी ये अपलोड हो चुके हैं। अब आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो है आपका फॉर्म जो है ये भी सबमिट हो चुका है। 99% आपका जो है फॉर्म सबमिट हो गया। अब आपने एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है। भाई ये देखें जी आपका सारा फॉर्म कंप्लीट। अब सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन याद रखिएगा इससे पहले एक बार आपने चेक कर लेना है सारे फॉर्म को दोबारा से, कोई गलती ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है, और आपका एडमिशन
चला जाएगा। बस इतना सा काम है, आपने ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो भाई साहब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुके हैं और आपके लिए मकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुके हैं। अब आपके पास एक चालान जनरेट होकर आएगा, उस चालान को आप जैसे ही पे करेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म भी हो जाएगा। बस आपका 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये देखें जी, फॉर्म 100% कंप्लीटेड। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते, 100% कंप्लीट हो चुका है। नीचे आ जाएं जी, यहाँ पे आपके पास चालान जो जनरेट हो चुके हैं, अभी ये अनपेड है, इसको हम पे करेंगे। ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे आप इसको डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी देखें अनपेड है तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपने इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जी, आपके पास ये जी चालान फॉर्म डाउनलोड होकर आ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये जी आपके पास चालान फॉर्म, इसमें आपके पास ड्यू डेट लिखी हुई है। ये देखें जी, 11 फरवरी तक इसको आप जमा करवा सकते हैं। फ़ी आपके पास नीचे लिखी हुई है 4530 रुपया। अगर आप इस डेट तक जमा करते हैं, ड्यू डेट तक, ठीक है, तो फिर तो आपके 4500, नहीं तो फिर आपके 6 मार्च तक आप जमा करेंगे तो फिर आपको ये नीचे वाली जो आपको नज़र आ रही होगी 5000 जो इसकी फ़ी है, इसके साथ लेट फीस लग जाएगी, ये याद रखने। अब हम क्या करते हैं जी, इसके चालान नंबर को यहाँ से कॉपी करते हैं। ये जो चालान नंबर है, वोचर आईडी भी लिखा होता है चालान नंबर, इसको कॉपी करते हैं और ईजी पे से जैस कैश में चले जाते हैं और आपको फ़ी पे करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आप इसको एमसीबी बैंक, एबीएल बैंक, एनबीपी बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, फिर उसका प्रिंट लेना होगा आपको। नहीं तो अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते, खुद करना चाहते हैं, तो ईजी पैसा ऐप को ओपन करें। वो जो आपने चालान नंबर वहाँ से कॉपी किया था, उसको आप जो है वहाँ से कॉपी करके ले आएँ, ये अपने पास लिखें, नोट करें। आ जाएँ जी ईजी पैसा ऐप के ऊपर। मैं ईजी पैसा ऐप के ऊपर आ गया हूँ। ये जो सी ऑल का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस सी ऑल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये नज़र आ गया आपको। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, एजुकेशन का एक बटन होगा आपके पास। इस एजुकेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। सही हो गया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जो चालान नंबर वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके थोड़ा सा आपने वेट करना है, ठीक है। अभी देखें आईडी इनकरेक्ट आ रहा है, आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने वेट करना है, ठीक है, आधा घंटा वेट करना है, ताकि आपका ये फॉर्म जो है अपडेट हो जाए। जैसे ही ये अपडेट होता है फिर दोबारा से आपने आना है, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप अपना चालान नंबर जो है, यहाँ पर जो चालान आपके पास है उसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से आएगा। पे इन फुल के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई आपका जो है ये पे हो जाएगा। फ़ी आपके पास यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। इसकी ड्यू डेट 11 फरवरी है। बस ये आपने पे फुल के ऊपर क्लिक किया, आपका पे हो गया। दोबारा से आपने आना है, यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो भाई साहब आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर सबमिटेड है। यहाँ पे आपके पास पेड लिखा हुआ आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है मैं लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे आना है। देखें यहाँ पे अगर आपके पास सबमिटेड लिखा हुआ है, मीन्स दैट आपकी एप्लीकेशन सबमिट है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने ओपन किया, एक आपको दिखा रहा हूँ वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये पेड हो गया, ठीक है। आपने फ़ी पे की तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर ये अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। ईजी पैसा पे जल्दी हो जाता है। फिर जब कुछ दिन गुजरे उसके बाद आपका जो है यहाँ पर एडमिशन कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी और आपका CMS अकाउंट आपके पास आ गए। तो ये तरीकाकार है जी, इस तरह से जो है आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।